अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइट ऑफ विज़डम। लास्ट वीडियो में हमने अल्लाह ताला की निशानियों से रिलेटेड बात की थी जो कि साइंस में भी पाई जाती हैं और कुरान पाक में भी उनका जिक्र मौजूद है। ये वीडियो उसी पार्ट का दूसरा हिस्सा है। इसमें हम अल्लाह ताला की मज़ीद मखलूक़ात और उसकी निशानियों के मुतालिक बात करेंगे कि साइंस और कुरान इनके बारे में क्या कहता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम शहद की मक्खी के मुतालिक देखते हैं कि शहद की मक्खियाँ दूर दराज बागों में एक एक फूल से रस चूस कर इंतहाई ईमानदारी से अपने बनाए हुए छत्ते में जमा करती जाती हैं। इनमें से हर एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट की तरह ये बात जानती है कि कुछ फूल जहरीले हैं, उनके पास नहीं जाना। जब गर्मी होती है तो शहद को पिघल कर बह जाने से बचाने के लिए अपने परों की हरकत से पंखा चलाकर ठंडा भी करती है। ये मक्खियाँ मोम से ऐसा घर बनाती हैं जिसे देखकर बड़ी से बड़ा आर्किटेक्चर भी हैरान रह जाता है। लाखों की तादाद में ये ऐसे डिसिप्लिन तरीके से काम करती हैं कि मैं इसकी एग्जाम्पल नहीं दे सकती। हर एक में एक ऐसा रेडार सिस्टम है कि वो दूर दूर निकल जाती हैं लेकिन अपने घर का रास्ता नहीं भूलती। अब जरा हम सोचें कि उन्हें ज़िंदगी के ये तरीके किसने सिखाए हैं, उन्हें ये अकल किसने अता की, और फिर उनसे शहद बनाने का काम किसने लिया, और फिर उस शहद को हमारे लिए शिफा किसने करार दिया। यकीनन ये अल्लाह ताला की ही ज़ात है जो इस सब के पीछे कार फरमा है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मकड़ा अपने मुंह के लॉब से शिकार पकड़ने के लिए एक ऐसा जाल बनाता है कि हमारी जदीद टेक्सटाइल इंजीनियर्स भी उस बनावट का इतना नफीस और बारीक धागा बनाने से कासिर हैं। ये जो चूंटियाँ हमारे घरों में रोज़मर्रा पाई जाती हैं, गर्मियों में सर्दियों के लिए खुराक जमा करती हैं, अपने बच्चों के लिए घर बनाती हैं और एक ऐसे डिसिप्लिन तरीके से रहती हैं जहाँ एक प्रॉपर सिस्टम के तमाम उसूल हैरान कुन हद तक कार फरमा है। अब ठंडे पानियों में रहने वाली मछलियाँ अपने अंडे अपने वतन से हज़ारों मील दूर गर्म पानियों में देती हैं, लेकिन उनसे निकलने वाले बच्चे जवान होकर माँ के वतन खुद ब खुद पहुँच जाते हैं। नबातात की ज़िंदगी का साइकिल भी कम हैरान कुन नहीं है। ये जो जर्म्स और बैक्टीरिया कैसे करोड़ों सालों से अपने आप को कायम रखे हुए हैं और सरवाइव कर रहे हैं। ज़िंदगी के गुर उन्हें किसने सिखाए हैं, उनका ये निज़ाम कौन चलाता है। क्या इन सब के पीछे अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद नहीं है। अब हम अपनी ज़मीन के मुतालिक बात करते हैं। क्या हमारी ज़मीन इतनी अक्लमंद है कि उसने खुद ब खुद दिन और रात का निज़ाम कायम कर लिया है। खुद ब खुद ही ज़मीन अपने महवर पर 67.2 डिग्रीज झुक गई है ताकि सारा साल मौसम बदलते रहें, कभी बहार, कभी गर्मी, कभी सर्दी और कभी खिज़ां, ताकि इस पर बसने वाले लोगों को हर तरह की सब्जियां, फल और खुराक सारा साल मिलते रहें। ज़मीन ने अपने अंदर क्या शुमालन जनूबन एक ताकतवर मकनातीसी निज़ाम भी खुद ही कायम कर लिया है ताकि उसके असर की वजह से बादलों में बिजलियाँ कड़कें जो हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रस ऑक्साइड में बदलकर बारिश के ज़रिए ज़मीन पर पौधों के लिए कुदरती खाद मुहैया करें। समंदरों पर चलने वाले बहरी जहाज़ और हवाओं में उड़ने वाले एरोप्लेन्स इस मकनातीस की मदद से अपना रास्ता पाएँ। आसमानों से आने वाली मोहलिक शुआएं यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज इस मकनातीसी छत से टकराकर वापस पलट जाएं ताकि हम लोग उनके मोहलिक असर से महफूज रह सकें और हमारी ज़िंदगी जारी रहे। क्या इस सब के पीछे कोई हाथ नहीं है, कोई अकल नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं, या फिर ये अल्लाह ताला की ज़बरदस्त हिकमत का नतीजा है। क्या ज़मीन, सूरज, हवाओं, पहाड़ों और मैदानों ने मिलकर समंदर के साथ क्या ये समझौता तय कर लिया है कि सूरज की गर्मी से हम लोग इवेपोरेशन उठाएंगे और हवाएं अरबों टन पानी को अपने ऊपर उठा के पहाड़ों और मैदानों तक लाएंगी। सितारों से आने वाली रेडिएशन बादलों में मौजूद पानी को इकट्ठा करके ड्रॉप्स की शक्ल देंगे और फिर ये पानी मीठा बनकर खुश्क मैदानों को सैराब करने के लिए बरसेगा बारिश की सूरत में। जब सर्दियों में पानी की कम ज़रूरत होगी तो ये पहाड़ों पर बर्फ़ के ज़ख़ीरे की सूरत में जमा हो जाएगा। गर्मियों में जब ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी तो ये पिघल कर नदी, नालों और दरियाओं की सूरत में मैदानों को सैराब करते हुए वापस समंदर तक पहुंच जाएगा, जहां से फिर वो बुखारात में तब्दील होगा और ये सिस्टम चलता रहेगा। तो क्या ऐसा शानदार सिस्टम बनाने के लिए अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए जो ये सारे असबाब पैदा किए हैं, आखिर ये क्यों हैं? सोचिए, क्या उसकी शान को जाहिर करते हैं? हमें क्या पैगाम देते हैं? इस सब पर गौर करने की ज़रूरत है जो कि कुरान पाक हमें बार बार दावत देता है। अब मेरी इस सारे डिस्कशन का मतलब दर हकीकत क्या है? इसका मतलब सिर्फ आप लोगों के लिए ये वाज़े करना है कि इन तमाम निशानियों के बारे में सोचें, इनके ऊपर गौर व फिक्र करें, अल्लाह ताला को पहचानें, क्योंकि अल्लाह ताला अपने आप को अपनी निशानियों के ज़रिए पहचानने की हमें दावत देता है।
اس کو پہچانیں گے تو آپ کو اپنے آپ کی بھی پہچان ہوگی، اور آپ کو زندگی گزارنے میں پتہ چلے گا کہ ہمیں کس کی ضرورت ہے اور کون سی غیر ضروری چیزوں سے ہم نے پرہیز کر کے گزر جانا ہے، کیونکہ آج یا کل اس دنیا سے ہم سب کو جانا تو ہے ہی۔ تو پھر ان نشانیوں کو بتانے کا مطلب کیا تھا آخر؟ کیا صرف پڑھنا اور بھول جانا، یا پھر ان پہ غور و فکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اپنے رب کی اطاعت سے زندگی گزارنا؟ امید ہے آپ کو آج کی یہ بات پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔